प्रदेश में आजम जेल से रिहा हुए ही थे कि सियासी गलियारों में 2027 के चुनाव को लेकर आहट तेज होने लगी। मायावती ने महारैली की और महाभीड़ भी जुटाई और इसी के साथ उन्होंने योगी बाबा का आभार भी जताया। भविष्य के सभी समीकरणों को मायावती ने तो मानो पर्दे पर ही उतार दिया। बहन कुमारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जिस पीडीए की बदौलत सपा का स्कोर कार्ड उछला था, जिस पीडीए का सपा कार्यकर्ता और मंत्री पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उनमें मायावती के मोहरों का बड़ा योगदान था। लखनऊ में हुई महासंकल्प रैली में मायावती ने भीड़ ही नहीं जुटाई बल्कि सपा को चेता दिया कि यूपी की सियासत में बसपा और बुआ दोनों अभी जिंदा हैं। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सियासी मायाजाल के इस खेल में महारत हासिल करने वाली बहन जी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के तल्ख तेवर ये साफ बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से चलते हैं हम, रुख हवाओं का हो जिधर वही रास्ता पकड़ते हैं हम। मौका दलितों के मसीहा कांशीराम की पुण्यतिथि का था। भीड़ बहन कुमारी मायावती की थी। झंडे और नीला जनसैलाब बसपा का था, लेकिन जुबान पर चिपका नाम सीएम योगी का था। जी हां, मायावती के मंच से योगी बाबा की तारीफ में जो कसीदे पड़े गए उससे साफ है कि मायावती की यह महारैली सिर्फ एक सियासी दांव नहीं था, ये फॉर्मूला था यूपी की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई का, राजनीति में खुद को जिंदा रखने का। यूपी में मायावती ने अपने ही मंच से सीएम योगी की तारीफ कर यूपी में पहले से ही गरमाई सियासत को एक नया एंगल दे दिया है। वहीं उधर जहां एक दिन पहले ही अखिलेश और आजम का मिलन हुआ, तो इधर दूसरे ही दिन मायावती ने लखनऊ में बसपा का शक्ति प्रदर्शन कर पीडीए के अखिलेश को डी की असली ताकत दिखा दी। भले ही 2022 के चुनाव में पीडीए का ए फैक्टर स्कोर कार्ड के उछलने का कारण बना हो, लेकिन 2027 के चुनाव में मायावती की डी फैक्टर वाली भीड़ ने अखिलेश को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि अंदर जरूर कुछ साठगांठ चल रही है। बहरहाल चुनाव 2027 का हो या फिर पंचायत का, बहुजन समाज पार्टी ने एक कार्यक्रम करके यह दिखा दिया है कि बसपा अपनी ना तो चाल भूली है और ना ही अपनी ताकत को। मायावती ने दलितों अति पिछड़ों का साथ पाने में जुटे दूसरे दलों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। भीड़ के जरिए मायावती ने बता दिया कि उनका कैडर यानी कि उनका वोट खिसकने वाला नहीं है और उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अपनी इसी रैली में मायावती ने दलित के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। यानी कि कुल मिलाकर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने में मायावती ने साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाने का ठान लिया है। वहीं मायावती ये भी बखूबी जानती है कि पिछले कुछ चुनावों से जो दलित महादलित वोट बढ़ रहे हैं, अगर वो रुक जाए तो बसपा को आगामी चुनावों में बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह थी कि मायावती रैली के मन से लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि सपा और कांग्रेस हाथों में संविधान लेकर आरक्षण बचाने का नाटक कर रही हैं। आरक्षण की असली विरोधी यही दोनों पार्टियां हैं। यानी कि अब मायावती अपने दलित वोट बैंक को अपने पास ही रखना चाहती हैं, इसलिए वो लगातार अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को धोखा बता रही हैं। आपको बताते चले कि अगर दलित के साथ साथ मुस्लिम वोट भी आ जाएं तो बसपा को सरकार बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात मायावती भी बखूबी जानती है। हालांकि मायावती की इस कोशिश से केवल बसपा को नहीं बल्कि भाजपा को भी फायदा हो सकता है। मायावती ने गुरुवार की रैली में बार बार मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। सरकार आने पर उनके हितों की रक्षा की बात कहकर मायावती ने मंच से मुसलमानों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यानी कि ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि अगर कुछ फीसदी भी मुस्लिम मतदाता बसपा की तरफ खिसक गए तो सपा कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मायावती की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुख नर्म दिखा। एक बार बसपा सुप्रीमो ने खुद सीएम योगी की तारीफ की तो इसके साथ ही उन्होंने अपनी तुलना भी सीएम योगी से की। उन्होंने कहा कि मैं भी इन्हीं की तरह सख्त थी। ऐसे में यह कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि आज भी यूपी की राजनीति के सियासी दांव पेचों में बहन कुमारी मायावती का बोलबाला है और यही बात अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कमबैक की तैयारी में जुटी बसपा की दाल अब अखिलेश को काली नजर आने लगी है। दरअसल अखिलेश के लिए आजम खान इस वक्त मौके की नजाकत है, सियासी माहौल में सबसे बड़ी जरूरत है और कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूरी भी है। आजम को अपने पाले में रखकर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होने की जद्दोजहद की जा रही है। वहीं उधर मायावती ने सीएम योगी की तारीफ कर अपना सियासी भविष्य सुरक्षित करने का दांव चल दिया है। इसीलिए नीले समंदर के बीच कांशीराम की प्रतिमा के बहाने योगी बाबा की तारीफों के पुल बांध दिए गए। अक्सर ये कहावत कही जाती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड गेम, और सियासत के इस गेम में कुछ ऐसा ही है। मायावती के इस रैली में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि सियासत के इस खेल में सब कुछ जायज है। मायावती ने भविष्य के समीकरण को ध्यान में रखते हुए बहती बयार का रुख चुन लिया है और योगी की तारीफ में कसीदे पर डाले तो अखिलेश को भरे मंच से जोरदार लताड़ लगा डाली।
खैर, बहन कुमारी मायावती ने तो अपना रुख साफ बता दिया है। अब आप भी अपना रुख यानी कि अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।